उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की शुरुआत होने में कुछ दिन बचे हैं, लेकिन धर्मनगरी हरिद्वार में ट्रैवल्स और होटल्स व्यवसायियों की चारधाम में यात्रियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। आज ट्रैवल्स और होटल एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारियों ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री से मुलाकात करके सरकार तक अपनी बात रखने की मांग करी और कहा कि ट्रैवल्स और होटल व्यवसायियों ने चारधाम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में स्लॉट फुल होने पर और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से यात्रियों को चारधाम यात्रा में आने के लिए प्रेरित करें, जिससे कि उत्तराखंड के लोगों को इसका लाभ मिल सके। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री हरिगिरी महाराज का कहना है कि उत्तराखंड में पहाड़ों में हो रहे पलायन को रोका जा सकता है, क्योंकि लोगों को रोजगार मिलेगा, यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी तो सभी वर्गों के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। सरकार से वार्तालाप करके सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें गढ़वाल और कुमाऊं से पलायन रुके, इस पर चिंतन करना जरूरी है। ट्रैवल्स व्यवसायी अभिषेक का कहना है कि हमारी मांग है कि देश विदेश से जो भी यात्री उत्तराखंड में चारधाम यात्रा करने के लिए आए, उनकी यात्रा सुगम सुरक्षित हो सके। इन सभी को लेकर हमारे द्वारा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी महाराज के साथ मुलाकात की है। गिरी महाराज अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री जी हैं। इनसे हमने काफी टाइम से मैं बात कर रहा था और चूंकि यात्रा पिछले साल भी बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई थी और इस साल इसकी स्थिति जो है पहले से और ज्यादा खराब दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले साल तो ऐसा था कि लोग आए थे यात्रा करने, उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिला था तो परेशान हुए थे, लेकिन इस साल तो यात्री आ ही नहीं रहा है, हमारे पास बुकिंग ही नहीं है और गवर्नमेंट का जो स्लॉट है वो फुल है। तो ऐसी कंडीशन में यात्री कैसे आएगा, यात्री को हम कैसे श्योरिटी देंगे कि आप आओ और हम आपको यात्रा कराएंगे। इस विषय को लेकर हरिगिरी महाराज जी से मेरी बात चल रही थी पहले, तो कल इन्होंने आश्वासन दिया था कि ठीक है, हम आपकी समस्या को आगे मुख्यमंत्री पे या शासन स्तर पे इसको लेकर के जाएंगे। तो उसी चीज को लेकर के आज हमारा एक प्रतिनिधिमंडल था, पूरा जो हरिद्वार ट्रैवल्स एसोसिएशन है हमारा संयुक्त मोर्चा टैक्सी मैक्सी, हम सब लोग उनसे मिले और उनसे हम अपनी जो परेशानियां हैं हमने ये बताई। सबसे प्रमुख हमारी जो मांग रही उनसे, हमने उनसे ये कहा कि आप जो यात्रा में सीमित बाध्यता है, जो नंबर ऑफ पर्सन की जो बाध्यता है उसको बिल्कुल समाप्त किया जाए, क्योंकि जब तक वो समाप्त नहीं होगी यात्रा प्रभावी रूप से नहीं चल पाएगी, ना वो सुगम होगी ना सुविधाजनक होगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि संख्या की जो सीमितता है उसको समाप्त किया जाए। रजिस्ट्रेशन हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यात्री किस धाम में कितना जाएगा ये सरकार निर्धारित नहीं करेगी। जितना यात्री आए उसको दर्शन मिले, यही हमने महाराज जी से निवेदन किया और उन्होंने हमारी बात को माना और हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी वो मुख्यमंत्री और सचिव से मिलेंगे और हमारी बात को आगे रखेंगे, ताकि जो हरिद्वार की 2025 चारधाम यात्रा है सुचारू रूप से चल सके, सभी कारोबारी उसका लाभ उठा सके। पहली बात यह है, सारे के सारे उत्तराखंड का जितना भी पहाड़ का क्षेत्र है, जितनी भी सीमावर्ती क्षेत्र है और अनेक प्रकार जो पहाड़ का मामला है, अनेक प्रकार की समस्याओं का एक कोई लोगों को पहाड़ का पलायन रोक सकता है, तो ये निश्चित है कि यात्री ही रोक सकता है, क्योंकि लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये तो आप समझिए निश्चित कि यात्री जो है आएगा तभी पलायन का पहाड़ रुकेगा, तभी सब तीर्थों में है, पंडा है, पुजारी है या ट्रैवल वाले हैं। और सरकार से मेरा निश्चित है कि वार्तालाप उसमें जो था लोगों को मतलब जो है पूरा उत्तराखंड का पूरा, चाहे कोई भी संबंधित, चाहे जितने समस्त अखाड़े भी सभी यात्री पे ही। जब लोग व्यवस्थाएं पूजन पाठ का है, लोग आएंगे भी पूजा पाठ कराएंगे, इसलिए पूजा पाठ मतलब जो है, इसलिए निश्चित मतलब जो है वो बात बनती है। गुरुदेव, धर्म गुरु के नाते आप सरकार को क्या मार्गदर्शन करेंगे चारधाम यात्रा को लेकर? ऐसा है जहाँ तक से बताया कि धर्म गुरु अपनी जगह है, और सबसे पहले मैं मानो में भी उत्तराखंड का मैं यहाँ पे मतलब लंबा समय से काम करता हूँ, और लंबा समय से काम करने के कारण उत्तराखंड का पहली बात है कि चमोली से पलायन रुके, पिथौरागढ़ से, धारसूला से तमाम रुके, वहाँ रोजगार पहुंचे, वहाँ कारोबार, और वहाँ पे पर्यटन रुके। और सरकार से जैसे रहा
की तमाम चिंतन है कि अनेक प्रकार की उसमें कैसे क्या अधिक से अधिक मात्रा में विश्व से लोग उत्तराखंड के लिए प्रस्थान करें, उसके बारे में चर्चा की। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90, मथुरा।